पितामह भीष्म के सामने अंत काल में जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ गए तो भगवान ने कहा, अंत काल में आपकी जो इच्छा हो सो मांगिए महाराज। पितामह ने कहा, अंत काल में दर्शन हो गया, यही सबसे बड़ी बात है, अब कुछ मांगने के लिए रहा ही नहीं। कहा, फिर भी हमारी इच्छा है कुछ देने की। तो पितामह ने कहा, मेरा कल्याण तो हो ही गया, लेकिन आपसे यही प्रार्थना है, हमारे शरीर से जब प्राण निकल जाए, हमारे शरीर को आप ऐसी जगह पर जलाएंगे जहां आज तक किसी को नहीं जलाया गया हो। इतना कहकर पितामह ने देह का त्याग कर दिया। भगवान अंतर्यामी सब जानते थे, फिर भी पांडवों की परीक्षा लेने के लिए कहा, अहो पितामह ने देह का त्याग कर दिया और हमको आफत में डाल गए, अब बताओ पितामह के शरीर को हम कहाँ जलाएं? कहते हैं, जहां आज तक किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ है वहां हमको जलाएं। कोई ऐसी जगह है जहां आज तक किसी का संस्कार नहीं हुआ है? भीम तो बड़ा उतावला था। भीम ने कहा, इतनी सी बात से आप चिंतित हो गए, चलिए मेरे साथ, हम इनको कंधे पर लेते हैं, ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहां आज तक किसी का संस्कार नहीं हुआ होगा। कंधे पर लिए पितामह को, सब उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर भीम चला गया। केवल बर्फ ही बर्फ वहां था। वहां पर उनके शरीर को रखा गया, जहां तहां से लकड़ी ढूंढ कर ले आए, चिता रचा दिए, पितामह के शरीर को उस पर लिटा दिए, आग फूंकने वाले थे। तब तक आकाशवाणी होती है, अत्र भीष्म शतम दग्ध। यहाँ पर भीष्म पितामह को 100 बार जलाया जा चुका है। सारे भाइयों का हौसला पस्त हो गया, अब कहाँ लेकर के जाएंगे? फिर आकाशवाणी होती, भीम इतने से तू चकित हो गया, द्रोणाचार्य शतत्रयम। द्रोणाचार्य को तो 300 बार यहाँ जलाया जा चुका है, अब तो और चकित हो गए। फिर आकाशवाणी होती है, इतने से तू चिंतित हो गया, पांडवा नाम सहस्रम च। तू 5 भाई पांडव 1000 बार यहाँ जल चुके हो। हाय हाय, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। फिर आकाशवाणी होती, इतने से चिंतित हो रहे हो, कर्ण संख्यान विद्यते। कर्ण को कितनी बार जलाया जा चुका है, उसकी तो कोई गणना नहीं हो। कबीर साहब ने एक ही लाइन में कह दिया, साधो ई मुर्दन के गांव। कहने के लिए उज्जैन में हम लोग हैं, कहने के लिए किसी नगर शहर का नाम लेते हैं, लेकिन यह तो हम अज्ञानता के कारण बोलते हैं। संत की दृष्टि में साधो ई मुर्दन के गांव। सब स्मशान घाट में बैठे हुए हैं, जहाँ हजारों हजार बार जले हुए लोग हैं, जल चुके हैं, मर चुके हैं। उसको हम क्या शहर का नाम दे सकते हैं, क्या तीर्थ का नाम दे सकते हैं? कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ किसी का जन्म नहीं, जहाँ किसी का मरण नहीं। सब जगह अपवित्र है। जहाँ हजारों हजार बार जन्म मरण की क्रिया हो चुकी हो, उस जगह पर आदमी को कहीं शांति मिले? श्मशान घाट में कहीं भला आदमी रहता है? श्मशान घाट में हम लोग बैठे हुए हैं। श्मशान घाट में दिन रात रहने वाले को हम क्या कह सकते हैं, बताइए तो? श्मशान घाट में दिन रात रहने वाले को क्या कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगे, क्षत्रिय कहेंगे, वैश्य कहेंगे, कि शूद्र कहेंगे, आदमी कहेंगे, कि जानवर कहेंगे, कि देवता कहेंगे, कि पिशाच कहेंगे? श्मशान घाट में रहने वाले को चांडाल कहते हैं। आदमी हम रह कहाँ गए कि हमें शांति मिले? हम तो आदमियत को खो करके चांडाल बन चुके हैं। इस शरीर संसार में कितनी बार आना जाना हो चुका है। हम मनुष्यत्व को मिटा करके चांडाल भाव को प्राप्त हो चुके हैं, इसीलिए हमें एक क्षण के लिए शांति नहीं मिलती है। बस कफन पैसे बटोरने में दिन रात लगे हुए हैं। चांडाल श्मशान घाट में क्या करता है? कफन दे दो, जलाने के लिए पैसे दे दो, कफन पैसे 2 रोटी खाने के लिए दे दो। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? कोई कफन बटोरने में लगे हुए हैं, कोई कपड़े के लिए मर रहे हैं, कोई पैसे के लिए मर रहे हैं, कोई 2 रोटी के लिए मर रहे हैं, कोई घर मकान के लिए मर रहे हैं। इसके अलावा काम क्या हो रहा है? आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? कफन पैसे दिन रात बटोर रहे हैं। अपने लिए क्या कर रहे हैं? अपने लिए अब तक न क्या किए? घर बनाए शरीर के लिए, कपड़े बनाए शरीर के लिए, रोटी डाले शरीर को,
पानी डाले शरीर को, ठंडी गर्मी की व्यवस्था की है शरीर के लिए। जो कुछ भी व्यवस्था अब तक हम लोगों ने किया है, ये जो मैंने दृष्टांत दिया, हजारों बार मर चुके हैं, लाखों बार